स्वर्गीय दृश्य। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। राधा रानी अपने मन में एक विचित्र वेदना महसूस कर रही थी। कान्हा पिछले कुछ दिनों से वृंदावन में व्यस्त थे और राधा रानी को उनकी झलक तक नहीं मिली थी। राधा ने सोचा, क्या अब प्रेम भी किसी समय का मोहताज हो गया है? क्या मुरलीधर अब मुझे भुला चुके हैं? इस गहन सोच में डूबी हुई राधा रानी ने एक कठोर निर्णय लिया। आज मैं स्वयं ही अपने प्रेम की परीक्षा लूंगी। राधा रानी ने साधारण वेश धारण किया, ना कोई आभूषण, ना कोई फूल। वो एक गोपिका बनकर श्री कृष्ण की राह में जा बैठी, जहाँ वह रोज गाय चराते थे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी मधुर वाणी में एक भजन गाया। श्याम तेरे प्रेम में जो डूबे, वो सब कुछ भूल गया। तूने छू लिया जिसे, वो खुद से रूठ गया। श्री कृष्ण दूर से ही सुनते समझ गए, ये कोई साधारण गोपी नहीं है, ये मेरी राधा है। वो मुस्कुराए, पर वो भी रास लीला की योजना में थे। कृष्ण ने जानबूझकर राधा को अनदेखा किया। राधा का मन कांप गया, पर उनकी आंखें नमी के साथ मुस्कुराई। अगर मेरा प्रेम सच्चा है, तो ये मौन भी मेरे लिए संदेश होगा। राधा ने फिर कहा, हे नंदलाला, क्या मुझे पहचानते नहीं? या फिर राधा अब बस एक नाम मात्र रह गई? कृष्ण शांत रहे। सब गोपियां चकित थी, पर कृष्ण की आंखों में जलती हुई अग्नि थी, प्रेम की तपस्या की। कुछ क्षणों बाद कृष्ण ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोले, राधे, इस जग में लाखों लोग हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, पर मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ। तेरा प्रेम प्रश्न नहीं है, वो तो मेरे अस्तित्व का उत्तर है। तू मुझसे जुदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि तू मैं हूँ और मैं तू है। पूरे ब्रह्मांड में जैसे कोई आलोक फूट पड़ा, फूल झूम उठे, नदियां नाचने लगी और वृंदावन फिर से प्रेममय हो उठा। राधा रानी ने आंसू भरी आंखों से देखा, मिलन की चाह कभी रह नहीं, क्योंकि तू तो सदा से मेरे हृदय में ही था। और तभी से कहा जाने लगा, राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं होते, क्योंकि राधा कृष्ण की आत्मा है और कृष्ण राधा का प्रेम। सो राधे राधे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। राधे राधे।